इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन अम्मा बाद व इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नति हुमुल फ़ाइज़ून। क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बल तु'सिरूनल हयातद दुनिया वल आख़िरतु ख़ैरुन व अबक़ा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसाल अन ख़म्सिन अन उम्रिही फ़ीमा अफ़ना व अन शबाबिही फ़ीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिल फ़ीमा अलिमा। रवाहु तिर्मिज़ी। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िइन आख़र अद्दुन्या जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लायक़ सद एहतराम इस्लामी बुज़ुर्गों, दीनी व मिल्ली भाइयों, अज़ीज़ रफ़क़ा, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ग़यूर इस्लामी पर्दा नशीन माओं, बहनों और बेटियों, अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए हम्द है जिसकी ज़ात सबसे अरफ़ा व आला है, जिसकी हम्द व सना जिन्नो मलक इंसान शजर हजर कीड़े मकोड़े गर्ज़े के दुनिया की हर शय उसकी तारीफ़ करती है, उसकी हम्द व सना के तराने गाती है।
उसकी जितनी भी तारीफ़ात हम करें वो कम है, कमा हक़ हो। इसलिए कि उसकी जो शान है वो एक अजीब व गरीब शान है कि हम तारीफ़ करते करते थक जाएंगे, लेकिन उसकी तारीफ़, उसकी बड़ाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और लिखने वालों ने लिखा है कि अगर दुनिया के तमाम अशजार के दरख्तों के कलम बना दिए जाएं और समंदरों की स्याही बना दी जाए और उसकी तारीफ़ात लिखने के लिए बैठा जाए तो यकीनन समंदरों की स्याही ख़त्म हो जाएगी और सारी दुनिया के दरख्तों के कलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन उसकी तारीफ़ कभी ख़त्म ना होगी। उसकी शान ऐसी है। बादहू उसके हबीब ताजदार मदनी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार अनगिनत लखों कहा करोड़ा दरूद सलाम नाज़िल हो, जो बहुत ज़्यादा अपने रब की तारीफ़, हम्दो सना, बड़ाई, किब्रियाई बयान करते थे और तौबा इस्तग़फ़ार करते थे, रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, आओ बुका करते थे। और आपने बहुत प्यारी हदीस अपनी ज़बान मुबारक से सहाबा के गोल में इरशाद फरमाई, अद्दुनिया जीफ़तुन व तालिबुहा किलाब। ये दुनिया एक मुर्दार लाशे की तरह है और उसके चाहने वाले किलाब, कल्बुन की जमा है, अरबी में कल्बुन कुत्ते को कहा गया है। आपने देखा होगा इस हदीस में आप इशारा और किनाया समझें कि कहीं मुर्दार पड़ा होता है कोई जानवर तो कुत्ते उसे खाते हैं, ना उसकी बदबू से गुरेज है और ना उस हराम गोश्त से या उस चीज़ से उन्हें गुरेज है, बल्कि वो उसको खूब नोचते हैं, खाते हैं, खदेड़ते हैं, खींचते हैं। ऐसे ही मोमिनों के लिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेज दिया, पैगाम दिया कि दुनिया से ज़्यादा दिल अपना मत लगाओ, दुनिया के ज़्यादा करीब मत जाओ, दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत मत करो। अगर तुम दुनिया से मोहब्बत करोगे और आखिरत को भूल जाओगे तो तुम्हारी मिसाल उन्हीं कुत्तों जैसी हो जाएगी। क्यों कि मोमिन जो है वो अपना रिश्ता अल्लाह से करीब तर करना चाहता है और अल्लाह का रिश्ता मोमिनों से बड़ा ही करीब है। इसलिए जो सही माना में मोमिन होते हैं, मुवहिद होते हैं, ईमान वाले होते हैं, वो दुनिया से उसी हद तक अपना दिल लगाते हैं जिस हद तक हमें दिल लगाने के लिए इजाज़त दी गई है। और सही बात यह है कि अल्लाह ने फरमाया, बल तुसिरूनल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अक्सर लोग ऐसे हैं जो दुनिया की तरफ भाग रहे हैं, दुनिया को तरजीह दे रहे हैं आखिरत पर। अक्सर कहा अल्लाह ने, तो ज्यादातर तादाद आप देख रहे हैं आज मसाजिद खाली हैं और मैखाने जो हैं आबाद हैं। दुनियादार लोग दुनिया से ऐसे चिपके हुए हैं, लिपटे हुए हैं कि हलाल हराम किसी बात की कोई तमीज तफरीक नहीं है। हर आदमी के जहन में, दिमाग में एक बात है, पैसा हो चाहे जैसा, कोठी बंगले हों, 4 व्हीलर गाड़ियां खड़ी हों, बैंक बैलेंस हों, बस उन लोगों ने, दुनियादारों ने अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ और यही समझ रखा है कि दुनिया सिर्फ खाने और कमाने के लिए और ऐशो आराम करने के लिए। बाकी ये मौलवी जो कहते हैं ये सब मरने के बाद कुछ नहीं होना है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने पारा नंबर 28 में सूरतुल हश्र में
ऐसे लोगों के लिए एक वार्निंग दी, मैसेज दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। खिताब तो अल्लाह मोमिनों से कर रहा है कि मोमिनों, क्योंकि तुम्हारा और मेरा रिश्ता बड़ा करीब है, अल्लाह ईमान वालों से मोहब्बत करता है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सच्चाई यही है कि जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह के दोस्त होते हैं, और ना उन्हें दुनिया में कोई खौफ और ना आखिरत में किसी बात का कोई गम होगा। लेकिन अल्लाह ने उनकी मिसाल बयान फरमाई है कि वो मुझसे डरते हैं, ये उनकी सिफत बयान की है। अब जो आदमी डरेगा तो जाहिर बात है कि वो अल्लाह के बुलावे पर अल्लाह की मस्जिद में आएगा। हम लोग किसी हुक्मरान के यहाँ, किसी चौधरी के यहाँ, किसी चेयरमैन के यहाँ, किसी प्रधान के यहाँ बुलाए जाए, दावत दी जाए, तो इतना खुशी होती है कि खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। जहन में ये बात है कि मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूं और ये वक्त का प्रधान है, चेयरमैन है, ये विधायक है, एमपी है, सांसद है, तो इसके यहां से मेरा बुलावा आया है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होती है। सबसे अमीर कबीर सहसपुर का आदमी अगर किसी गरीब आदमी की दावत कर दे, उसको अकीके या वलीमे में बुला ले, तो कितना खुश होता है, उसकी खुशी की इंतहा नहीं होती है। ये बाज मौके पर इस बात का मुआयना किया है, मुशाहिदा है हमारा। अच्छा, हमारी भी जैसे फितरी इंसान की एक आदत है, अभी विधायक जी के यहां से हमारा बुलावा आ जाए, फहीम साहब के यहां से, कि मस्जिद अहले हदीस मोहम्मदी सहसपुर के इमाम साहब की आज हमारे यहाँ बहुत पुरखुलूस एक दावत है खाने की, हम भी बड़े खुश होंगे, भाई विधायक जी ने बुलाया, भाई विधायक जी ने दावत दी। ये एक फितरी चीज है। और अल्लाह अहकमुल हाकिमीन, इस नुक्ते पर गौर करना, देखो जो बात मैं कहने जा रहा हूं। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, ला मिसला लहू वला मिसाल लहू, उसकी तो कोई मिसाल ही देना ही बेकार है, उस जैसा कोई है ही नहीं। भाई हम किसी बादशाह से उसकी मिसाल नहीं दे सकते, सबको बादशाह उसी ने दी है। वहाज इब्राहिम रब्बहु अन आता अल्लाहुल मुल्क। सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा कि उस नमरूद को जरा ध्यान दो, गौर करो कि जिसको, जो इब्राहिम से झगड़ रहा है, उस जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझ रहा है, भाई नमरूद और ये शद्दाद, ये फिरौन बड़े बड़े बादशाह हुए जिनकी दुनिया में तोती बाजा करती थी, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा जो है एक बादशाह समझते हुए गुरूर और घमंड में ये कहने लगा कि इब्राहिम तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है? जबकि अल्लाह कहन अन आताउल्लाहुल मुल्क, उसको भी अल्लाह ने बादशाहत दी थी, लेकिन इसके बावजूद वो झगड़ा कर रहा है इब्राहिम से। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मेरा रब वो है जो मारता और जलाता है। तो कहा ये तो काम मैं भी करता हूं, अना उही व उमीत, मैं भी तो मारता जलाता हूं। भाई वक्त का बादशाह था, उसने जल्लाद को हुक्म दिया, लाओ 2 कैदियों को निकाल कर, कहा एक की गर्दन मार दो, एक को रिहा कर दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर अपना इस तरीके से फोकस डाल रहा था,
वो ये मैसेज देना चाहता था कि देखो मैं भी एक वक्त का बादशाह हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तेरा रब जो करता है वो तो मैं भी करता हूं, ये कोई बड़ी बात है। लेकिन तौहीद परस्त कहीं मुंह के नहीं खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके दिल और दिमाग में, जिनके रेशे रेशे में तौहीद होती है, तौहीद की बू होती है, तो वो कुफ्र के ऐवानों को अपने कलाम से ऐसा झंझोर देते हैं कि उनमें जलजला पैदा हो जाता है। कहा कि अगर तू इस बात पर ताकत रखता है कि तू भी मारता और जलाता है, फ़इन्नल्लाह याति बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़ाति बिहा मिनल मग़रिब फ़बुहितल्लज़ी कफ़र। जरा गौर करना इस बात पर। फौरन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा जवाब दिया जबकि पूरा इराक और इराक के गिरदो नवा शहर और जितने भी कस्बा देहात थे सब लोग वहां मौजूद थे ऐवान नमरूदी में। सबने देखा कि इसने एक बार तो ऐसा कर दिया और दूसरा जवाब अब ये नहीं दे पा रहा है। क्या कहा इब्राहिम ने? कहा मेरा रब वो है जो सूरज को रोजाना पूरब से निकालता है और मगरिब में यानी पश्चिम में गुरूब करता है। फाति बिहा मिनल मगरिब, अगर तेरे अंदर ये ताकत है तो तू सूरज को मगरिब से निकाल दे, मान लूंगा मैं तुझे। फबुहितल्लज़ी कफर, हक्का बक्का रह गया। इसका तर्जुमा किया है कि वो हक्का बक्का रह गया, मुंह तकने लगा काफिर, और सारी आंखों ने देखा कि अब ये लाजवाब हो गया, इसके पास कोई जवाब नहीं है। अब भाई बादशाह तो था, मार दिया एक कैदी को, एक को रिहा कर दिया, ये तो ठीक है, अब तू ऐसा करके दिखा तो मैं मानूं तुझे वाकई तो है किसी लायक। तो बहरहाल बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने ही उसको बादशाहत दी थी, मुल्क दिया था, मुल्क इराक, जिस पर वो बादशाहत कर रहा था, हुकूमत कर रहा था, और इब्राहिम से झगड़ रहा था कि तेरा रब कौन है। तो बात ये चल रही थी कि अगर किसी गरीब आदमी की दावत कोई बड़ा आदमी, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, कोई कर दे तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं है। और जो सबसे बड़ा हो, जिसने बादशाहों को बादशाहत दी हो, जिसने हुक्मरानों को हुकूमत दी हो, और जो खुद ये कह रहा है अपने कलाम के अंदर अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या मैं बादशाहों का बादशाह नहीं हूं? क्या मैं हुक्मरानों का हुक्मरान नहीं हूं? तो इस जुमले पर तुम्हें गौर करना पड़ेगा बेनमाजियों कि अल्लाह के यहां से तुम्हारी दावत 5 वक्त आ रही है। किसी प्रधान के, चेयरमैन के, विधायक के यहां से, किसी मिनिस्टर के यहां से दावत सिर्फ एक बार आ सकती है महीने में, साल में। और अल्लाह के यहां से जो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह है, शहनशाहों का शहनशाह है। कुछ लोग शहनशाह नाम रख देते हैं, शहनशाह, ये लाइल्मी की बात है। जहांगीर नाम रख देते हैं, ये भी जहालत की बात है। जहांगीर का मतलब है पकड़ने वाला, गिरफ्त में लेने वाला, अल्लाह है जहांगीर। शहनशाह यानी बादशाहों का बादशाह अल्लाह है, और उस बंदे को आपने शहनशाह अगर कह दिया, ऐसे बहुत से नाम है। बहरहाल इस बात से मुझे बहस नहीं है, लेकिन मैंने इशारा कर दिया। तो अल्लाह के यहां से 5 मर्तबा हमारी दावत आती है और बाइज्जत तरीके से आती है, और अल्लाह कहता है मेरी दावत को जो कबूल कर लेता है तो मैंने उसके लिए ऐसे महल तैयार किए हैं और ऐसे खाने तैयार किए हैं कि आज दुनिया की किसी बड़ी से बड़ी हुकूमत का कोई खाना, जन्नत के अदना खाने की कोई मिसाल नहीं दी जा सकती। उसमें जो लिबास उन लोगों के पहनने के लिए अल्लाह ने रखे हैं, जो खवातीन, जो औरतें हूरे ईन के नाम से हैं, जो गिलमान खिदमत के लिए रखे हैं, उनकी मिसाल ही कुछ और है। दुनिया की किसी भी औरत से, किसी बच्चे से खूबसूरत बच्चे से उन गिलमान की, उन हूरों की मिसाल नहीं दी जा सकती। और अल्लाह जन्नत में जन्नतियों को दाखिले के बाद सबसे पहले जो मेजबानी करेगा, अल्लाह अकबर, वो भी सुन लीजिए आप। अल्लाह की दावत पर नहीं आते हो, लब्बाइक नहीं कहते हो, क्यों समझते हो मौलाना लोग बकवास करते हैं, ये तो वैसे ही, ऐसा है कुछ नहीं।
अल्लाह सुब्हानहू ताला सबसे पहले मछली की कलेजी से जन्नतियों के सबसे पहले दस्तरखान पर वो खाना रखेगा। बड़े बड़े अमीर कबीर लोग जो है मछली पसंद करते हैं, ये सब छोड़ दीजिए मुर्गा मुर्गा, मछली की कलेजी से आपकी मेजबानी होगी जन्नत के अंदर। वह लहम तैरिन, और परिंदों के गोश्त से। आज बड़े बड़े रईस आजम को किसी को हो रहा है परिंदों का गोश्त, गरीब तो छोड़िए आप, बीच वाले भी छोड़िए, बड़े बड़े रईस लोग परिंदों का गोश्त नहीं खा पा रहे हैं। और अल्लाह कह रहा है वह लहम तैरिन व मिम्मा फाकिहतिन यश्तहून, ऐसे मेवे जिनकी कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, और जिस चीज को भी जी चाहेगा वो चीज दी जाएगी। बात खत्म हो गई भाई। अब थोड़ी सी मिसाल यहां समझो आप कि जब किसी अमीर कबीर के यहां गरीब लोग दस्तरखान पर जाते हैं तो नाश्ते में बहुत सारे बेहतरीन मेवे फल होते हैं जी, कच्चे भी पक्के भी, ड्राई फ्रूट, सारी चीजें इस तरीके की होती है कि वो गरीब आदमी देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसको जिंदगी में वो चीजें देखने नहीं मिलती। अब उसने चूंकि दस्तरखान पर वो चीजें देखी, बेहतरीन करके उसने खाया, तनावुल किया, मशरब भी पिया, सब कुछ किया और बड़ा खुश हुआ। उसके बाद जो है कहां कहां नहीं वो तारीफ करता कि चेयरमैन साहब के यहाँ मेरी दावत थी, ऐसा खाना तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। विधायक जी के मेरी दावत हुई तो मैं वहां गया तो मैंने नाश्ते में वो आइटम देखे, कभी मैंने जिंदगी में ऐसे नहीं। ये दुनिया के खाने, दुनिया के मशरब, दुनिया के लिबास, जन्नत के खानों से, जन्नत के मशरब से, जन्नत के लिबासों से, और दुनिया की इन औरतें हसीन से हसीन औरत। जन्नत में जो हूरे ईन है, सोने रंग की हूर से भी दुनिया की कोई पर ये पैकर हूर, यानी सबसे खूबसूरत औरत, उसकी भी मिसाल नहीं दी जा सकती। मामला ही कुछ अभी अजीब व गरीब होगा भाई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि दुनिया की अगर बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छी से अच्छी, उसको हूर कहिए आप, हूर के माना खूबसूरत औरत। और हम लोग कहते भी हैं जब किसी खूबसूरत औरत को या किसी लड़की को देखते हैं वाकई ये हूर है, हूर है। लेकिन अल्लाह ने कहा हूरे ईन। हम रिश्ता करने जाते हैं अपने बेटे का तो कहते हैं आंखें लड़की की बड़ी बड़ी होना चाहिए हैं, और रंग जो है बहुत सफेद होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अल्लाह ने कहा हूरे ईन, खूबसूरती के साथ साथ बड़ी बड़ी आंखें होंगी उनकी, अल्लाह अकबर, और उनका वो हुस्न। उसके ताल्लुक से अल्लाह के रसूल की एक हदीस सुन लो, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाए कि दुनिया के अंदर अगर वो झांक ले आसमान दुनिया से, जो पहला आसमान है जिसकी करोड़ों मील की दूरी है, इस जमीन से पहले आसमान की करोड़ों मील की दूरी है। अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अपनी जुबान से, और रसूल जो फरमा दें वो बात बिल्कुल सच्ची है, झूठी नहीं हो सकती। कहा अगर जन्नत का जरा सा फाटक खोला जाए और वो आसमान दुनिया से झांक कर देख ले तो सारी दुनिया रोशन हो जाए। क्यों पड़े हुए इन औरतों के चक्कर में भाई? वो भी नमाज नहीं पढ़ती, तुम्हें भी नमाज नहीं पढ़ने देती। कुछ आखिरत का खौफ है कि नहीं? आखिरत का कोई तसव्वुर है कि नहीं है भाई? उन्हें जन्नत की बशारत दी जा रही है। हजरत उमर सिद्दीक हैं, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, अली मुर्तजा हैं, साद बिन अबी वक्कास हैं, हजरत जुबैर हैं, हजरत तला हैं, अमीनुल उम्मत उबैदा इब्नुल जर्राह हैं, हजरत साद हैं। ये 10 सहाबा जिनके नाम मैंने बताए, इनको दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। सबके नाम ले लेकर कहा ये जन्नती है, जन्नती। हालांकि साहबा सारे जन्नती। यहां एक अशरे मुबशरा यानी वो 10 सहाबा, उनका एक मकाम है। जैसे सहाबा में 4 सहाबा का पहला मकाम जिन्हें खुलफाए अरबा कहते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक,
उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तजा। उसके बाद इनका मकाम आता है और उनमें भी ये शामिल है चारों खलीफा अशरे मुबशरा में, जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत दी गई। अशर के माना अरबी में 10, मुबशरा खुशखबरी, यानी वो 10 हस्तियां जिनको दुनिया में अल्लाह के रसूल ने अपनी ज़बान मुबारक से कह दिया कि ये जन्नती, ये जन्नती, 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 जन्नती। और उनके बाद 6 सहाबा और उनको भी कहा ये जन्नती, जन्नती। लेकिन उनका हाल तो जरा देखो, हम तो दुनिया के पीछे लगे हुए हैं और दुनिया में ऐसे मस्त हो गए हैं, उसकी रंगरलियों में, दुनिया ने अपनी खूबसूरती में ऐसा हमें महब कर रखा है, अपने अंदर ऐसा समा रखा है कि हम आखिरत का तसव्वुर ही नहीं करते। आखिरत तो बहुत दूर की बात है, आखिरत को भूल चुके हैं। आखिरत है क्या चीज? ये दुनिया फितनों की जगह है, ये पहले समझ लो। दुनिया लड़ाई झगड़े की जगह है, ये दुनिया मारकाट की जगह है, फितना फसाद की जगह है, ये दुनिया मुसीबतों का घर है, परेशानियों का घर है। और आखिरत ऐशो आराम की जगह है, जहां किसी किस्म का कोई फितना नहीं होगा, कोई बुराई नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन उस जगह को हम जहन में लाते ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं करते। और जिनको जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया गया, उनका हाल ये है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन जंगल में गए। जंगल के अंदर गए, एक सांड बैठा हुआ था और वो एक दरख्त के नीचे साए में बैठकर जुगाली कर रहा था। भाई गाय भैंस ये बैल वगैरह ये जुगाली करते हैं ना, बैठकर आराम से वो अपना खाना हजम करते हैं। तो हजरत उमर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी ठंडी सांस ली। अल्लाह तेरी जात पाक है, ये जानवर किस कदर मजे में है, जंगल में चलता फिरता है, खाता है, फिर जुगाली करता है, आराम कर रहा है, इस पर आखिरत का कोई हिसाब व किताब नहीं। काश अबू बकर भी इस जानवर जैसा होता, अल्लाह के अजाब से बच जाता, अल्लाह की गिरफ्त से बच जाता, हिसाब व किताब से बच जाता। अल्लाह अकबर। जरा आप गौर करें इस जुमले पर। कहीं दरख्तों की टहनियां पकड़कर कह रहे, तमन्ना कर रहे हैं कि काश अबू बकर कोई दरख्त होता, जंगल के लकड़हारे आते, काट कर ले जाते, आखिरत के हिसाब से बच जाता। भाई क्या जरूरत थी ये सब बातें करने की जब जन्नत का सर्टिफिकेट मिल चुका था भाई। लेकिन नहीं, फिर भी वो डरते थे, फिर भी डरते थे कि पता नहीं किस मायना कर कौन सी उस पर अल्लाह पकड़ ले। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दिन अपनी जबान को निकाल कर खींच रहे हैं और अपने ऊपर लानत और मलामत कर रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक आ गए, कहा अल्लाह उमर आप पर रहम, उमर अल्लाह आप पर रहम फरमाया, आप ये क्या कर रहे हैं? कहा मैं इस जबान की दरेसी कर रहा हूं, यही वह जबान है जो लोगों से बदकलामी करती है, लोगों को बुरा भला कहती है। और ए उमर फिर अपने आप को लानत मलामत करते हैं कि ए उमर तू कमीना था, तू मुशरिक था, तू काफिर था, तू ऐसा था। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी, तुझे मोमिन बना दिया, तुझे मुवाहिद बना दिया, तुझे मुसलमान बना दिया। और तेरे पास एक आदमी अपनी जरूरत से आता है तो तू उसे डांटता है। अब डर देखें आखिरत का खौफ। अल्लाह अकबर। एक बार डांट दिया था एक आदमी, अपनी किसी जरूरत से आया, उसे डांट दिया और उसके बाद बड़ा पछताया। वो नक्शा जहन में लेकर जंगल में अल्लाह अकबर या अपने घर में या किसी जगह पर ये बातें कर रहे हैं, अपने ऊपर लानत और मलामत कर रहे हैं कि अल्लाह ने तुझे बड़ी इज्जत दी है भाई, तू तो इस लायक नहीं था उमर। और आज अगर कोई आदमी जरूरत से तेरे पास आता है तो उसे डांटता है। तो जुबान की भी दरेसी इसलिए कर रहे थे, जुबान को इसलिए खींच रहे थे। मतलब वही है कि आखिरत का देखिए डर और खौफ। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े जलील कदर साहबी हैं, अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे। एक मर्तबा आप मदीने से बाहर निकले, किसी सफर पर जा रहे हैं, हजरत जाबिर आपके साथ में है, तो वहां देखा कि कुछ इंसानों की खोपड़ियां पड़ी हुई हैं,
रेशमीन कपड़ों के चितड़े पड़े हुए हैं। ऐसा ऐसा कभी कभी हमारी नजरों से भी कुछ ऐसे हादसा गुजरते हैं, वाकयात गुजरते हैं। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से कहा, कंधे पर हाथ रखा। हजरत जाबिर का बयान है कि अल्लाह के रसूल ने मेरे कंधे पर शफकत से हाथ रखा और कहा, जाबिर कुन फिद दुनिया का कान का गरीब और आबिर सबीलिन वउद्द नफ्स का मन फिल कुबूर। जाबिर देख रहे हो, ये दुनिया के बड़े बड़े दौलतमंद जो हरीर और रेशम के लिबास पहनते थे, जो जमीन पर अकड़ कर चलते थे, तकब्बुर करते थे, सर उठाकर चलते थे, आज उनका हाल ये है। ये उनकी खोपड़ियां पड़ी हुई हैं, ये उनके रेशमी लिबास पड़े हुए हैं। ए जाबिर, इस दुनिया में एक गरीब मुसाफिर की तरह रहो। जैसे वो अपना सफर करता है और सफर करते करते थोड़ी देर थक जाने के बाद आराम करने के लिए बैठ जाता है और फिर मंजिल मकसूद की तरफ चल पड़ता है। क्यों? उसे ये दिखता है कि अगर मैं बैठ गया, अगर ज्यादा आराम किया तो मामला खत्म हो जाएगा, मेरा सफर पूरा नहीं होगा। मुसाफिर है आदमी। मोमिनो, बड़ी बेहतरीन मिसाल दी अल्लाह के रसूल ने कि दुनिया से ज्यादा दिल मत लगाओ, आखिरत को मुकद्दम रखो। तुम मुसाफिर हो, सफर कर रहे हो, तुम्हारा सफर चंद दिन में खत्म हो जाएगा, चंद सालों में खत्म हो जाएगा, चंद महीनों में खत्म हो जाएगा। कौन से ख्वाब ख्याल में पड़े हुए हो? और जिस आदमी का सफर हालत ईमान पर खत्म हुआ वही आदमी कामयाब है। और जिस आदमी का सफर हालत कुफ्र पर हुआ, बेनमाजियों सफर कर रहे हो, जिंदगी गुजार रहे हो हालत कुफ्र में, काफिर उन्हीं को नहीं कहा जाता है, वो तो काफिर है ही हैं। काफिर के माना है दीन का इनकार करने वाला। मुसलमान, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं कि नाम लेने से या गोश्त खाने से या नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। अल्लाह उसके रसूल की बात मानना, सरे तस्लीम खम कर देना, उसको मुसलमान कहते हैं, उसको मोमिन कहते हैं। अगर आप बेनमाजी हैं तो कारून, शद्दाद और हामान की सफ में खड़ा कर दिया जाएगा, फिरौन के साथ में खड़ा कर दिया जाएगा, अबू जहल और अबू लहब के साथ में तुम्हें खड़ा कर दिया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। इसलिए इम्तिहान की घड़ी है ये। इस वक्त जाड़े के मौसम में ज्यादातर आदमी घर पर रह रहा है, लेकिन अल्लाह का बुलावा आ रहा है, पड़े सो रहे हैं गधे की तरह। जन्नत की फिक्र ही नहीं, दुनिया के महलों की बड़ी फिक्र है। दुनिया में महल बन जाए, दुनिया में गाड़ियों की फिक्र है, बेटी और बेटे के रिश्तों की फिक्र है, बहन भाइयों की फिक्र है, औलाद की फिक्र है, किसी को कारोबार की फिक्र है, किसी को किसी चीज की फिक्र है, किसी को प्लाटिंग की फिक्र है। लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो उस आखिरत की फिक्र नहीं है जो हमेशा और बाकी रहने वाली। वल आखिरतु खैरुन व अबका, अल्लाह कह रहा है कि वो आखिरत जो हमेशा रहने वाली है और बेहतर जिंदगी है, जो उसके लिए फिक्र करो। ये दुनिया क्या है, कटी जाएगी। इंसान की जिंदगी दो तरीके से कट रही है, एक ऐशो आराम में मुर्ग मुसल्लम खाते हुए, रेशमी लिबास पहनते हुए, गर्म लिबास पहनते हुए, और एक सूखे टुकड़े खाते हुए, फुटपाथ पर सोते हुए जी। लेकिन सही माना में कामयाब वो है कि जिसकी जिंदगी हालत ईमान पर गुजरे और खात्मा भी हालत इस्लाम पर हो जाए, वो है सबसे बड़ा कामयाब। इसलिए मैं अपनी बात यहीं खत्म करते हुए आपसे गुजारिश करूंगा, नौजवानों, देखो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर गौर करके जाना कि आपने फरमाया कि गनीमत जान लो चार चीज़ों को, चार चीज़ों से पहले। जिंदगी को गनीमत जान लो मौत के आने से पहले। ये मौका है भाई, मौका है। किस वक्त मौत आ जाए कोई पता नहीं है। इस जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे के आने से पहले। जो आदमी बूढ़ा हो चुका है इस वक्त तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे हैं,
और उस बूढ़े आदमी से आप जरा मालूम तो करो ना कि आप सजदा कैसे करते हैं। आप जब रुकू में जाते हैं क्या हालत होती है। इमाम साहब लंबी किरात कर दें तो कयाम में आपकी क्या हालत होती है। नौजवानों, अल्लाह ने तुम्हें तंदुरुस्ती दी है, तवानाई दी है, ताकत दी है, जितनी लंबी किरात हो सके बर्दाश्त कर सकते हो, रुकू अच्छे से कर सकते हो, सजदा अच्छे से कर सकते हो। कर जवानी में इबादत काहली अच्छी नहीं, गर बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं। कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जवानी को गनीमत जान लो बुढ़ापे के आने से पहले, और मालदारी को गनीमत जान लो गुर्बत के आने से पहले। जो रईस आजम लोग हैं, जब वो गरीब होते हैं तो उनसे पूछो उस पैसे की कदर। जब अल्लाह दे के जब छीन लेता है, ले लेता है, तो पूछो उनसे कि कैसी गुजरती है, क्या हाल होता है उसका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस दौलत को गनीमत जान लो, इस मालदारी को गुर्बत के आने से पहले। आपने दौलत चाहिए तो नहीं, लेकिन आपने गुर्बत से पनाह चाहिए। ये हदीस है, मैं दलील के साथ कह रहा हूं, क्योंकि गुर्बत में आदमी का ईमान साबित नहीं रहता, फिर वो क्या कुछ नहीं कर सकता है, सिर्फ वो ही जानता है। बहरहाल एक चीज फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 3 चीज हो गई कि फारिगुल बाली को गनीमत जान लो किसी मशागिल से पहले। यानी आदमी के पास सब कुछ है, जवानी भी है, तंदुरुस्ती भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, अल्लाह ने सब कुछ दिया है, तो उसको गनीमत नहीं समझ रहा है। और जब वो जवानी भी छिन जाती है और पैसा भी छिन जाता है, जिंदगी भी, तो फिर क्या करोगे उसके बाद। अगर किसी उसमें फांस दिया अल्लाह ने, अल्लाह ना करे, कोई ऐसे उसमें आदमी फंस जाता है कि फिर सब दुनिया और दुनिया की सारी रंगीनियां सब भूल जाता है, कि फिर उसे बस अपनी परेशानी दिखती है। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस फारिगुल बाली को गनीमत समझ लो। जब तुम्हें अल्लाह ने सब चीज से नवाजा है, तो कोई परेशानी मुसीबत आने से पहले, किसी मुसीबत में फंसने से पहले इस चीज को गनीमत जान लो कि हम बिल्कुल आजाद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पढ़ने के लिए भी आजाद हैं, पैसा खर्च करने के लिए भी आजाद हैं, अल्लाह की राह में टाइम देने के लिए भी आजाद हैं। जो लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनसे जरा उन पर गौर तो करो, जरा जहन में तसव्वुर तो लाओ। कई कई साल हो जाते हैं, आदमी फंस जाता है कभी किसी इस नुक्ते पर, कई कई साल, 10-10 साल, 20-20 साल से लोग जेलों में पड़े हुए हैं। ये इशारा और किनाया है उस तरफ कि लोगों अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है, ताकत दी है, पैसा दिया है, तुम्हें जिंदगी दी है, इन सब चीजों को गनीमत समझ लो, वरना मौत आएगी, बात खत्म हो गई। जवानी ढल गई, बुढ़ापा आ गया, बात खत्म हो गई। दौलत चली गई, बात खत्म हो गई। अब दर दर की ठोकरें खाते फिर। कितने लोगों को हमने देख लिया अपनी इसी उम्र में कि जो जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, आज वो करोड़ों के मालिक हैं, और उनके महीने 2 महीने ऐसे बने हुए कि ऐसा लगता है ये कभी गरीब थे ही नहीं, अल्लाह की कसम। ये मैं अपनी बस्ती की बात कर रहा हूं, टांडे में मैंने इमामत की, वहां पर भी मैंने देखा, नवाबगंज में भी देखा, अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो बातें मैं बयान कर रहा हूं जो मेरे चश्मदीद है, जो मैंने देखा अपनी नजरों से अपनी बस्ती के अंदर, या धौरा टांडा या और दूसरी जगहों पर। और जो करोड़ों के मालिक थे, आज वो फुटपाथ पर पड़े हुए हैं। ये भी जिंदा मिसाल है, ये भी आंखों ने देख लिया। अल्लाह की गिरफ्त से डरना चाहिए, डरना चाहिए अल्लाह की गिरफ्त से। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। फिर मैं बात वही कह रहा हूं कि आखिरत को मुकद्दम रखो। देखो, जिंदगी तो कट जाएगी, कोई बात नहीं है, जैसे काटोगे, लेकिन सही माने में जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक अगर गुजार कर जाओगे, हालत ईमान पर जाओगे, हालत इस्लाम पर जाओगे, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी इज्जत। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और दुनिया के मुकाबले में आखिरत की ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। और आखिरत का हिसाब किताब का जो दिन है, अल्लाह उस दिन के लिए तू सही माना में हमारा ईमान मुकम्मल, और हमें सही माना में उस दिन के लिए तैयारी करने की अल्लाह तू तौफीक नसीब फरमा दे। और वो ईमान
और वो यकीन अता फरमा दे जो अशरे मुबशरा के अंदर था, खुलफाए राशिदीन के अंदर था, तमाम सहाबा के अंदर था। रोते थे अल्लाह अकबर। एक वक्त की नमाज जब कज़ा होती थी, एक वक्त की, जानबूझकर नहीं जैसे हम छोड़ते हैं, जानबूझकर नहीं, किसी उज़्रे शरई की बुनियाद पर एक वक्त की नमाज बाजमात नहीं पढ़ पाते थे। अल्लाह की कसम रात को रोते थे अपने घरों की तारीकी में, बंद कमरों में, अल्लाह के घर में आकर मस्जिद नबवी में कि मौला करीम तू खूब जानता है, तू दिल की बातों से बाखबर है, जानबूझकर नहीं नमाज छूटी है। अल्लाह तू माफ फरमा देना, अल्लाह माफ फरमा देना। हमारी कितनी नमाजें जाया हो रही हैं भाई, कोई है तसव्वुर? कितने हमारे जुमे गायब हो रहे हैं, कोई है तसव्वुर? कितने मुसलमान इस धरती पर ऐसे हैं कि जिनकी जुमे की नमाज मुसलसल गायब रहती है, फेरियों के चक्कर में, कारोबार के चक्कर में और कामों के चक्कर में। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिस मुसलमान ने 3 जुमे की नमाज मुसलसल कंटिन्यू छोड़ दी, अल्लाह उसके दिल पर मोहर कर देता है, इस्लाम से कोई वास्ता उसका नहीं। कितने मुसलमान ऐसे हैं, गिन नहीं मिलेंगे आपसे, बस नाम के मुसलमान हैं, क्योंकि गोश्त खा रहे हैं, नाम भी बड़े बड़े अच्छे हैं, तो आप तो यही समझ रहे हैं ये मुसलमान है। ना नमाज की फिक्र है, ना जुमे की फिक्र है। अगर फिक्र है तो अलविदा की फिक्र है, अलविदा आ जाए तो दुनिया के किसी कोने पर होंगे तो घर आ जाएंगे। हाँ, या मुहर्रम हो, या फिर शबे बारात का हलवा हो, या 22 रजब के कूंडे हो, बस ये चीजें याद है मुसलमानों को, तो घर पर आना है बच्चों से मुलाकात करने के लिए। बाकी नमाज जुमा जमात ये तो सब बहावियों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं है। हाँ, अल्लाह हमें हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए और हमारे इन अहले हदीसों को भी अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। हम ये समझ रहे हैं, मैं किसी दूसरे पर अंगुष्ठ नुमाई नहीं करता, मैं सिर्फ बात हक के साथ आप तक इसलिए पहुंचाता हूं कि ये बात आपके ही द्वारा आप तक पहुंचे। मतलब मेरा ये नहीं है कि देवबंदी या बरेलवियों पर अंगुष्ठ नुमाई की जाए, उन पर नुक्ताचीनी की जाए, बल्कि देखना मुझे अपने घर को है। अगर मेरे चिराग में तेल है तो रोशनी होगी, वरना अंधेरा ही अंधेरा है। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अल्लाह ने कहा पहले ए नबी अपने करीबी लोगों को डराओ, अपने घर वालों को डराओ। तो मेरे सबसे ज्यादा करीबी जमात के लोग हैं ना, अहले हदीस। तो अहले हदीसों में ही बहुत बड़ी कमी है, बेनमाजी अहले हदीस, शराबी अहले हदीस, जारी अहले हदीस, सतारी अहले हदीस, सारे जितने भी जराइम हैं, जितने भी गुनाह के काम है, सब अहले हदीसों के अंदर मौजूद है। बताओ कौन सा काम नहीं कर रहे हैं अहले हदीस और अहले हदीसों के बच्चे? हम दूसरों पर क्या देखें भाई? दूसरों की चिरागों में जाकर तेल डालें कि बिदती ऐसा कर रहे हैं, बरेलवी ऐसा कर रहे हैं, या देवबंदी ऐसा कर रहे हैं, या शेरी जाफरी मदारी ऐसा कर रहे हैं। नहीं, हमें अपने को देखना है पहले। अल्लाह ने कहा अपनों को देखो, अपनों को डराओ पहले, उसके बाद देखो जाकर दूसरे को। तो हमारी जमात के ही लोग हमसे नहीं सुधर पा रहे। अभी असर की नमाज में देखना आप, अल्लाह की कसम, अक्सर जुमे के दिन असर की नमाज में अक्सर 2 ही 3 लोग रहते हैं। इतनी बड़ी हठधर्मी है भाई, इतना समझाने के बाद और इतनी कोशिश करने के बाद, उसके बाद रिजल्ट वही 0 कि इमाम साहब आप कितना भी कुछ कहो, घड़े की तरह पानी जैसी घड़े पर फर्श नीचे, सर से नीचे। वही अहले हदीस से तुम्हारा हिसाब हो गया है, नाम के अहले हदीस हैं बस। हम तो माशाअल्लाह मुवाहिद हैं, क्योंकि हमें तो जन्नत मिलना ही है। ये जहनों में तसव्वुर निकाल दीजिए, शैतान ने तुम्हें धोखे में डाल रखा है। कोई अहले हदीस, कोई देवबंदी, कोई बरेलवी किसी अपने उस मसलक की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अगर कोई जन्नत में जाएगा तो सिर्फ तक़वे की बुनियाद पर जाएगा, अमल की बुनियाद पर जाएगा, अच्छे अमलों की बुनियाद पर। तुम्हारी जमात ले जाएगी तुम्हें जन्नत में। शराबे पियो, जुआ खेलो, सटारी और सट्टे लगाओ, सब कुछ करो, और तुम्हें उसके बावजूद भी अहले हदीस होने के बावजूद तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। अफ़हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, अल्लाह ने कहा क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि आसानी से तुम जन्नत के अंदर दाखिल हो जाओगे? नहीं, अल्लाह ने कहा तुमसे पहलों को हमने आजमाया है और तुम्हें भी आजमाएंगे। हमारी कहां आजमाइश हो रही है भाई? हमसे पहलों को, साहबा को कैसे आजमाया भाई? जान से, माल से, औलाद से, बतन से, हर चीज से आजमाया। तब अल्लाह ने कहा कि तुम जन्नती है। नबी कह दो इनका नाम ले लेकर। ऐसी बात नहीं है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं साहबा ने, हमारे असलाफ ने, तब कहीं जाकर जन्नत उनकी मुतमन्नी हुई है। जन्नत कहती थी आ जाओ हम तुम्हारे लिए
बहुत ही परेशान हैं, जल्दी आ जाओ, तुम्हारा दाखिला इसमें बहुत जल्दी हो जाए। और हम जन्नत जन्नत गाते रहते हैं कि हम तो जन्नती, और हर फिरका अपने आप को जन्नती कह रहा है, एक दूसरे को जहन्नमी कह रहे हैं। और बरेलवियों को तो अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। बड़े बड़े मौलवी बुझक्कर आप मोबाइल पर देखें, बिल्कुल साफ लफ्जों में बिल्कुल देवबंदी जहन्नमी, अहले हदीस जहन्नमी, फला जहन्नमी, बस हम ही जन्नती। पता लग जाएगा मरने के बाद। ये जितने बयान करने वाले ये बयानबाज हैं, इन्हें सब मरने के बाद ही पता लग जाएगा। फरिश्ते बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल करेंगे इनका कि आ जाओ, बहुत दिनों से हम तुम्हारी तलाश में थे भाई। बड़ा दूसरों पर लान तान, उसको जहन्नमी, उसे जन्नती, और उसे ऐसा और उसे वैसा। बहरहाल मैंने बात आप तक ये पहुंचा दी कि कोई किसी मसलक की बुनियाद पर, फिरके की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा। ये और बात है, फजीलत है हदीस में, वो अलग चीज है, लेकिन अगर उस फजीलत का आप सम्मान नहीं करेंगे तो फिर भाई एक आलिम है, अगर वो शराब पीने लगे तो आलिम आपके मुकाबले में, आप शराब पिए तो गुनाह तो आपका भी है, लेकिन आलिम अगर शराब पिएगा तो उसका गुनाह तो कुछ अजीब ही होगा। ऐसे ही अगर अहले हदीस अपने आप को ये समझ रहे हैं कि हम तमाम जमातों और तमाम फिरकों में सबसे अच्छे हैं, और नबी ने ये पेशीन गोई की है, और जब वो अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेंगे तो उतना ही तो पकड़े जाएंगे भाई। जो चीज जितनी बावकार होती है, अज़ाज़ील जन्नत में सिर्फ अपने ज़ुहद और इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों पर फौकियत पाया था। अल्लाह ने फजीलत दी थी फरिश्तों पर, उन्हीं मखलूक पर, इस शैतान को, अज़ाज़ील को। लेकिन जब नाफरमानी की तो अल्लाह ने उतना ही ज्यादा उसको जलील किया। अहले हदीसों इसी नुक्ते पर गौर कर लेना कहीं तनाई में बैठकर कि अगर तुम्हें इस बात का नाज है कि अहले हदीस हैं, मुवाहिद हैं और हम जन्नत में जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, तो तुम भी ये समझ लो कि तुम्हें भी अज़ाज़ील की तरह रांदे दरगाह किया जाएगा और बहुत जलील किया जाएगा, बहुत मारा जाएगा, इसलिए कि तुम जमाते हक्का थे। तो तुम्हारे अंदर ये बुराइयां क्यों आई? अल्लाह में नेक अमल की तौफीक नसीब फरमाए, और आखिरत की तैयारी करने की अल्लाह में ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक नसीब फरमाए। हमारी माँ बहन बेटियों को भी अल्लाह नमाजों की तौफीक नायत फरमाए, और जो लोग साहिब फिराश हैं, बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफा कुल्ली, शिफा अजला कामला अता फरमा, और जो बीमार और जो परेशान है किसी भी तरीके से, अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो गैर वतन में ज़ालिमों के चुंगल में, चाहे वो हमारा वतन हो, गैर वतन हो, कहीं भी फंसे हुए, अल्लाह अपनी रहमत कामला से उन्हें बरी फरमा। ए अल्लाह इस्लाम का बोलबाला अता फरमा, बातिल का मुकाला अता फरमा। जब तक इस दुनिया में रहें इज़्ज़त के साथ जिंदा रहें, और जब खात्मे का वक्त आए तो ईमान पर, तौहीद पर हमारा खात्मा हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।